पीएम आवास योजना का वेरिफिकेशन चल रहा है। पीएम आवास योजना का लाभ कैसे लें? पीएम आवास योजना का वेरिफिकेशन कब तक होगा? अंतिम तिथि क्या है? पीएम आवास योजना का वेरिफिकेशन अगर आपका फेल हो जाता है तो आपको क्या करना होगा? साथ ही साथ नया आवेदन कैसे होगा? आज पीएम आवास योजना संबंधित सभी जानकारी हम इस वीडियो में आप सभी को देने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट गुरु और हम हैं राज पांडे। फिर से स्वागत करते हैं एक नए जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। बिहार में पीएम आवास योजना का सर्वेक्षण चल रहा है। इस सर्वेक्षण के दौरान बहुत सारे आवेदन को रद्द किए गए हैं। बहुत सारे आवेदन अभी पेंडिंग में हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी तक सर्वेक्षण नहीं करवा पाए हैं। कारण बहुत सारा है, क्योंकि बहुत सारे लोग पीएम आवास के लिए आवेदन तो कर दिए हैं, लेकिन रोजी रोजगार, काम धंधा, नौकरी ड्यूटी को लेकर के अपने घर से बाहर हैं। और सर्वेक्षण का अंतिम तिथि बिहार सरकार की तरफ से जारी किया गया था 15 जनवरी तक, जिसको लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में गहमगह है। बहुत सारे लोग परेशान हैं कि सर्वे उनका शायद नहीं हो पाएगा। लेकिन हम आपको बताएंगे बिहार सरकार के द्वारा जारी नया तिथि, क्योंकि 15 जनवरी से बढ़ा करके एक नया डेट दिया गया है, ताकि उन सभी लोगों का भी आवास का वेरिफिकेशन हो सके जिन्हें वास्तव में ज़रूरत है, जो कामगार हैं, जो रोजी रोजगार, नौकरी ड्यूटी करने के लिए बाहर रहते हैं, उनको भी मौका दिया जा सके जी। और इसके अलावा आगे हम आपको ये भी बताएंगे कि बिहार सरकार के तरफ से क्या कुछ कहा गया है। लेकिन अभी जो जांच चल रहा है, जो सर्वे चल रहा है पीएम आवास संबंधित, इस जांच में, इस सर्वे में बहुत कड़ाई और निगरानी बिहार सरकार की तरफ से रखा गया है। बिहार सरकार चाहती है कि किसी भी अपात्र लोगों को पीएम आवास का लाभ न मिल सके। पीएम आवास का लाभ सिर्फ उन्हीं को मिले जो वास्तविक पीएम आवास के हकदार हैं। बहुत सारे पिछड़ा रिकॉर्ड में धांधली हुई, गड़बड़ियाँ हुई, जिसके वजह से बहुत सारे अपात्र लोगों को भी मकान का राशि दे दिया गया। लेकिन अब बिहार सरकार का जो ऐप माध्यम से या वेरिफिकेशन जो किया जा रहा है, वो बहुत ही सटीक और कड़ाई के साथ किया जा रहा है। बहुत सारे आवास सहायकों पर भी गाज गिरी है। अब आते हैं सीधे मुद्दे पे। बात यह है कि बिहार में अभी भवन निर्माण का जो है, आवास निर्माण का सर्वे चल रहा है। और पीएम आवास का सर्वे के दौरान बहुत सारे आवेदकों का आवेदन को रद्द भी किया गया है। रद्द क्यों किया गया है वो तो आपको आगे हम बताएंगे, लेकिन आपको क्या करना होगा ये जानना सबसे पहले ज़रूरी है। जिनका भी आवेदन अभी तक नहीं हुआ है, जिनका सर्वे नहीं हुआ है आवेदन का, उनको परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। अंतिम तिथि जो है बढ़ा दी गई है। पहले 15 जनवरी थी आवास सर्वेक्षण का अंतिम तिथि, लेकिन अब 15 दिन और बढ़ाया गया है। इसमें 30 जनवरी तक आप आराम से सर्वे करवा सकते हैं। इसके अलावा जितने भी लोगों का आवेदन रद्द हुआ है सर्वेक्षण के दौरान, उन लोगों को ऐसा नहीं है कि आवास का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आपका भी आवेदन रद्द हुआ है तो आप जो है अपने आवास सहायक से मिलें और आवास सहायक से मिल कर के उन्हें जो है रीवेरिफिकेशन के लिए कहें। रीवेरिफिकेशन आपका जब होगा तो फिर आपका जो है वेरिफिकेशन अप्रूव्ड हो जाएगा। कभी कभी ऐप के गड़बड़ी से, चूँकि ऑनलाइन के माध्यम से वेरिफिकेशन हो रहा है, तो कभी कभी ऐप के गड़बड़ी से यह बहुत सारा कारण भी है जिसके वजह से एप्लीकेशन जो है आवेदन रद्द हो जा रहा है। लेकिन अब जो है आप एक बार अपने आवास सहायक से मिलें और मिलने के बाद रीवेरिफिकेशन करने के लिए उन्हें जो है आप कहें। उसके बाद रीवेरिफिकेशन जब आपका हो जाएगा तो आपका जो है फिर से आवेदन रद्द नहीं होगा और उसका जो है अपडेट हो जाएगा। अब आते हैं कि आपको अगर नया आवेदन करना है तो आपको कौन कौन से कागजात चाहिए। नया अपडेट जो अभी आया है पीएम आवास योजना के तहत सरकार के तरफ से, तो कौन कौन से कागजात आपको चाहिए ये आपको हम आगे बताएंगे।
लेकिन आपको सबसे पहले बता दें कि अगर आप वास्तव में, अगर आपका कच्चा मकान है, अगर आपके पास अपना मकान नहीं है, तो ही आप आवेदन करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अब डोर टू डोर एसडीएम के द्वारा औचक निरीक्षण भी किया जा रहा है। बहुत सारे लाभार्थी ऐसे भी पाए गए हैं बिहार के बहुत सारे ज़िले में, जिनका पक्का मकान रहते हुए भी उन्हें आवास का लाभ दिया गया है। तो उनके ऊपर जो है कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी बिहार सरकार कर रही है। अब बता दें आपको कि पहले बिहार सरकार का नया सूचना क्या जारी किया गया है, क्या कुछ कहा गया है, फिर आपको हम बताते हैं कि आपको जो है अगर आप नया आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या कागजात चाहिए, प्रोसेस क्या है। इसके अलावा अब वेरिफिकेशन को लेकर के, वेरिफिकेशन में क्या कुछ कैसे करना होगा, क्या करना होगा, वो भी आपको हम आगे जानकारी देंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें, वीडियो को बिना भगाए हुए देखें, क्योंकि हम जितनी भी जानकारियाँ लाते हैं अपने चैनल पे, अपने वीडियो में, वो हम आधा अधूरा जानकारी किसी भी दर्शक को नहीं देते हैं। हम पूरी जानकारी लेकर के आते हैं ताकि आप पूरा तरह से सर्टिफाइड हो जाए और पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। वीडियो को अगर भगा के देखिएगा तो आपको पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हो पाएगी। अगर आप आवास संबंधित अगर जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को जो है प्रत्येक स्टेप देखें, क्योंकि प्रत्येक स्टेप आपके लिए ज़रूरी है, प्रत्येक जानकारी आपके लिए ज़रूरी है। वीडियो को लगातार अगर देखिएगा तो ही आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी और आप परेशान होने से बच जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि बिहार सरकार के द्वारा क्या कुछ नया अपडेट जो है जारी किया गया है, पहले आपको हम बता दें। देखिए, पीएम आवास योजना का नई लिस्ट भी जारी कर दी गई है। वो कैसे देखना है वो भी आपको हम बताएंगे। देखिए, देश के ग्रामीण इलाकों में आज भी बड़ी संख्या में ऐसे परिवार रहते हैं जिसके पास रहने के लिए पक्का मकान और सुरक्षित मकान नहीं है। उन्हीं ज़रूरतमंद परिवारों को अस्थायी आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत की गई। वर्ष 2015 से लागू यह योजना अब ग्रामीण परिवारों के लिए भरोसेमंद सहारा बन चुकी है। दिसंबर 2025 तक सरकार ने पीएम आवास योजना ग्रामीण की नई लाभार्थी सूची जारी कर दी है, जिससे हजारों ग्रामीण परिवारों को अपने पक्का मकान का जो है सपना पूरा होगा। पीएम आवास योजना नई ग्रामीण लिस्ट में शामिल परिवारों को मिलेगा पक्का घर। देखिए, पीएम आवास योजना ग्रामीण की नई लिस्ट में जिन परिवारों का नाम शामिल किया गया है उन्हें सरकार की ओर से घर निर्माण के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह सहायता सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीपीटी के माध्यम से भेजी जाएगी, जिससे किसी भी तरह की गड़बड़ी की संभावना नहीं रहती है। योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में चयनित परिवारों को लगभग 1.20 लाख सहायता राशि दी जाती है, ताकि वे अपने घर का निर्माण समय से पूरा कर सकें। देखिए, मजदूरी सहायता से बढ़ी कुल मदद राशि अभी जो है पीएम आवास योजना का जो राशि है वो बढ़ा दी गई है। हम जो आपको बता रहे हैं ये जो है सरकार का अपडेट आया है और उस अपडेट आपको हम पढ़ के बता रहे हैं। ये जो है बहुत ज़रूरी खबर है आपके लिए, बहुत इम्पोर्टेंट बात आपको के लिए लेके आए हुए हैं। अगर आप आवास से संबंधित अगर जानकारी चाहते हैं तो वीडियो लगातार देखते जाइए, क्योंकि प्रत्येक जानकारी आपके लिए ज़रूर ही कारगर सिद्ध होगी। इसके बावजूद भी अगर आपके मन में पूरा जानकारी देखने के बाद भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न रहे, कोई क्वेश्चन रहे, कोई दुविधा रहे, तो बेझिझक आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके पूछिएगा। हम अगला वीडियो में जो है आपका प्रश्न का उत्तर ज़रूर देंगे। हालांकि हमको नहीं लग रहा है कि आपके मन में कोई शंका, कोई प्रश्न, कोई क्वेश्चन रह जाएगा ये वीडियो देखने के बाद, क्योंकि प्रत्येक जानकारी इस वीडियो में हम लेके आए हुए हैं। अब देखिए, पीएम आवास योजना के तहत मजदूरी की राशि भी बढ़ा दी गई है। ये भी एक नया अपडेट और बड़ा अपडेट है। अब इसमें क्या कुछ कहा गया है सरकार की तरफ से, देखिए, घर निर्माण के दौरान श्रमिकों की मजदूरी एक बड़ी समस्या होती है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार पीएम आवास योजना के तहत मजदूरी सहायता भी प्रदान करती है। मनरेगा के माध्यम से करीब 30,000 तक की अतिरिक्त राशि मजदूरी के रूप में दी जाती है। इस तरह कुल मिलाकर एक परिवार को लगभग 1.50 लाख तक की सहायता मिल जाती है। दिसंबर 2025 तक यह भुगतान प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी तरीके से जारी है और सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजी जा रही है। लेकिन ये जो है आपका पीएम आवास का जो राशि है एक बार में नहीं भेजी जाती है, ये भी जान लीजिए। पीएम आवास की राशि जो है
वो 4 टर्म में भेजा जाता है, 4 बार में आती है। इसमें क्या कुछ कहना है सरकार का, देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत सरकार राशि सहायता राशि के साथ एक साथ नहीं दी जाती है। सरकार घर निर्माण की प्रगति के अनुसार 4 किस्तों में राशि जारी करती है। पहली किस्त नींव डालने के समय दी जाती है, दूसरी और तीसरी किस्त निर्माण कार्य के अलग अलग चरणों में होती है, जबकि अंतिम किस्त मकान पूरी तरह तैयार होने के बाद ही दी जाती है। हर किस्त से पहले निर्माण स्तर का निरीक्षण किया जाता है ताकि मकान तय मानकों के अनुसार और अच्छी गुणवत्ता के साथ बनाया जा सके। देखिए 2025 में पीएम आवास योजना ग्रामीण में किए गए अहम बदलाव। अब ये जो है ये भी बहुत बड़ी जानकारी है, ये भी जानना आपको बेहद ज़रूरी है कि अब आवास निर्माण में, आवास सहायता में, पीएम आवास में आपका अभी बदलाव क्या किया गया है 2026 में, क्योंकि हम लगातार कहते आए हैं कि बहुत बड़ी बदलाव होने जा रहा है। क्या कुछ बदला है, देखिए वर्ष 2026 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। अब ऐसे परिवारों की योजना में शामिल नहीं किया जा रहा है जो पहले किसी तकनीकी कारण से सूची में आ पाए थे। इसके साथ ही मजदूरी सहायता की प्रक्रिया को और प्रभावी बनाया गया है ताकि घर निर्माण कार्य सरल बन सके और समय पर हो सके। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि पीएम आवास योजना ग्रामीण को वर्ष 2027 तक जारी रखा जाएगा, जिससे अधिक से अधिक ग्रामीण परिवारों को लाभ मिल सके। इसके अलावा पात्रता नियमों पर सरकार की सख्ती, ये भी जो है बहुत सारे हम बोले, पहले भी बोले इस वीडियो में भी कि बहुत सारे लोगों का नाम सूची से हटाया जा रहा है। तो हो सकता है कि आपका भी नाम सूची से हट जाए, आपका भी सर्वे ना हो पाए। तो इसके लिए आपको जो है, अगर आपका सूची में नाम नहीं दिख रहा है, नहीं शो कर रहा है, तो जल्द से जल्द अपने आवास सहायक से मिलें और जो है रीसर्वे के लिए उनसे आवेदन करें। देखिए पीएम आवास योजना ग्रामीण का लाभ केवल ग्रामीण क्षेत्र के अस्थायी निवासी को ही दी जाती है। शहरी क्षेत्र में रहने वाले परिवार इस योजना के पात्र नहीं होते हैं। लाभ पाने के लिए परिवार को गरीबी रेखा से नीचे होना और उसके पास पहले से कोई पक्का मकान न होना अनिवार्य है। आवेदक का न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। दिसंबर 2026 तक सरकार इस पत्र नियमों की सख्ती से लागू कर रही है ताकि योजना का लाभ केवल वास्तविक जरूरतमंदों को दिया जा सके। देखिए पीएम आवास योजना ग्रामीण लिस्ट में नाम कैसे देखेंगे, ये बहुत सारे लोगों के साथ समस्याएं होती हैं कि आखिर उनका नाम है कि नहीं है, कैसे चेक करेंगे, कैसे पता चलेगा। तो ये प्रक्रिया भी बहुत आसान बनाया गया है सरकार की तरफ से। आप जो है घर बैठे अपने फ़ोन से आप का नाम लिस्ट में है कि नहीं वो चेक कर सकते हैं, जिसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है, कौन बहुत बड़ा कोई इसमें ये नहीं है कि आप कैसे कीजिएगा। हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं। देखिए पीएम आवास योजना जो है ग्रामीण के तहत नाम देखना और काफ़ी आसान कर दिया गया है। इसमें नागरिकों की योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सॉफ्ट विकल्प चुनना होगा। रिपोर्ट सेक्शन में जाकर जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत का चयन करते ही पूरी सूची स्क्रीन पर दिखाई देने लगती है। जिन लोगों को ऑनलाइन प्रक्रिया में परेशानी होती है वे अपने ग्राम पंचायत व पंचायत सचिव कार्यालय में जाकर ऑफलाइन सूची भी देख सकते हैं। दिसंबर 2025 तक यह सुविधा सभी ग्रामीण परिवारों के लिए उपलब्ध है। दिसंबर 2026 तक। देखिए ग्रामीण भारत के लिए उम्मीद की किरण की योजना प्रधानमंत्री आवास योजना आज सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं बल्कि ग्रामीण परिवारों के लिए सम्मान और सुरक्षित जीवन की पहचान बन चुकी है। नई ग्रामीण लिस्ट जारी होने से हजारों परिवारों को फिर से यह भरोसा मिलता है कि आने वाले समय पर उनके भी सिर पर पक्की मकान होगी। सरकार का लक्ष्य है कि देश का कोई भी गरीब ग्रामीण परिवार बिना घर के न रहे और सभी सुरक्षित और सम्मानजनक आवास में रह सकें। अब इसमें आपको हम बता दें कि आपको अगर नया आवेदन करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी तक पीएम आवास के लिए आवेदन ही नहीं कर पाए हैं। तो उनके लिए क्या कुछ कैसे आवेदन होगा, नया क्या क्या कागजात चाहिए, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि पात्रता क्या है, किस आधार पे आप जो है पीएम आवास योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। पहले आपको ये बता दें। देखिए पिछड़े ग्रामीण क्षेत्र के अस्थायी निवासी को कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए, परिवार के आर्थिक रूप से आदर्श वर्ग में आना चाहिए और परिवार का कोई भी सदस्य कृषक या नौकरी पेशा नहीं होना चाहिए। देखिए
प्रत्येक पहले कभी प्रधानमंत्री आवास योजना या किसी अन्य आवास योजना का लाभ जो है अगला को नहीं मिल होना चाहिए। परिवार के पास आधार कार्ड और बैंक खाता अनिवार्य रूप से होना चाहिए, क्योंकि सहायता राशि सीधे उनके अकाउंट में जाता है। अब देखिए, आवासीय ग्रामीण सर्वेक्षण के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या होता है। अब ये आपको नया आवेदन करना हो या आपका अगर सर्वेक्षण होना है तो आपको क्या क्या दस्तावेज, क्या क्या कागजात लगेंगे, ये भी जानना बेहद ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले आधार कार्ड जो परिवार के मुखिया और सभी सदस्यों का हो और सक्रिय हो, वह स्थिति में हो। बैंक पासबुक जिसमें संख्या, खाता, IFSC कोड एवं अन्य विवरण जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देते हों। इसके अलावा राशन कार्ड में परिवार की स्थिति, आर्थिक स्थिति को शामिल किया जाता है और सभी सदस्यों का नाम शामिल किया जाता है। राशन कार्ड होना चाहिए। यदि परिवार का कोई भी सदस्य लेबर योजना से बुक हो तो दस्तावेज जरूरी है। अगर आपका लेबर कार्ड बना हुआ है तो वो चाहिए, वो भी मस्ट चीज़ है। सक्रिय मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो, ताकि समय समय पर अपडेट और OTP प्राप्त होती रहे। देखिए, अब आवास योजना ग्रामीण सर्वेक्षण की कुछ खास बातें हैं जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। ये सरकार की तरफ से अपडेट दिया गया है। इस बार के सर्वेक्षण में सबसे बड़ी प्रकृति यह है कि इसे पूरी तरह से डिजिटल और रेज्यूमे बना दिया गया है। पहले लोगों को सरकारी गैजेट्स से घूमने फिरने वाले गैजेट्स मिलते थे, लेकिन अब घर बैठे मोबाइल ऐप के जरिए घर बैठे आवेदन किया जा सकता है। इस ऐप से सेल्फ सर्वे का विकल्प दिया गया है, जिससे लोग अपनी जानकारी और दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। सर्वेक्षण प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म से बनाए गए हैं और जिससे आप जो है आप अपने से भी सर्वेक्षण कर सकते हैं, लेकिन आपका जो है सर्वे अधिकारी है वो पुनर्निरीक्षण के लिए आपके घर पे जरूर जाएंगे। उस समय आपका उपलब्धता वहाँ होना चाहिए। अब देखिए, इसमें जो है आपको बता दें, नया आवेदन के लिए आप कैसे नया आवेदन करेंगे। तो सबसे पहले तो आपका आवास सहायक जो होते हैं, प्रत्येक गांव के आवास सहायक प्रत्येक प्रखंड के होते हैं, तो आवास सहायक से आपको मिलना होगा और उनको जो है आवेदन देना। ऑफलाइन भी होता है और ऑनलाइन भी होता है। अगर आपको ऑनलाइन के विषय में बहुत ज़्यादा जानकारी है तो आप आवास प्लस ऐप में जाकर के वहाँ से भी आवेदन दे सकते हैं। आवास प्लस ऐप जो है अपने फ़ोन में डाउनलोड करेंगे। और देखिए, आवास प्लस ऐप दो तरह का बनाया गया है, एक ओल्ड है और एक न्यू है। तो कई बार लोग जो है गड़बड़ी कर देते हैं, न्यू डाउनलोड कर लेते हैं और वहाँ से आवेदन करते हैं, तो उनका आवेदन जो है खारिज कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। हम आपको बता दें कि आवास प्लस ओल्ड जो है कभी भी डाउनलोड कीजिएगा, आवास प्लस ओल्ड, और उससे जो है आप अगर नया आवेदन करना चाहें तो नया आवेदन भी कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ सर्वे भी करना चाहें तो वहाँ से सेल्फ सर्वे भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको नया आवेदन के लिए जो है जॉब कार्ड ज़रूरी है, वो नहीं रहेगा तो फिर आपका आवेदन रद्द हो जाएगा। आधार कार्ड अपडेट ज़रूरी है मोबाइल नंबर से। इसके अलावा आपका जो है ना पक्का मकान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने से भी सेल्फ सर्वे कर रहे हैं तो ये खास करके ध्यान में रखिएगा कि आपका जो बैकग्राउंड हो पीछे का, वो जो है आपका ओरिजिनल मकान जो है, पुराना मकान है, उसका आना चाहिए। आशा करते हैं कि PM आवास संबंधित जो जानकारी आपको आज दी है अच्छा ज़रूर लगा होगा। अगर इसके अलावा भी आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई दुविधा है, कोई क्वेश्चन है, तो बेझिझक हमारे कमेंट बॉक्स में आके पूछिए। हम अपने प्रत्येक दर्शकों का प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास जरूर करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद।